हरे कृष्णा। जय मां काली, जय महालक्ष्मी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आपको दिख रहा है, प्लस हमारी प्यारी सी कैट जो यहाँ पे खेल रही है। यस, तो यहाँ पे है 4 ऑब्जेक्ट। हम कर रहे हैं रीडिंग फॉर ऑल साइंस, यानी कि सभी 12 राशियों के लिए ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। बस आपको सब्सक्राइब करना है और ये कार्ड आपके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। तो हम कर रहे हैं पहले यहाँ पे टैरो से शफलिंग। ठीक है, ये मैं बाद में लेता हूँ सारे जो टैरो हैं ओरेकल हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं ये टैरो और करते हैं उसको क्लैरिफाई। ठीक है, हमने पहले लिया है ये टैरो और कर रहे हैं इसको शफल। कार्ड स्ट्रेट या रिवर्स दोनों तरीके से आ सकते हैं। पहला कार्ड मिला हमें यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ गया है, काफ़ी अच्छी शुरुआत। तो ये पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स महसूस कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे भाई इस व्यक्ति को आज़ादी मिली है, या फिर ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरी आज़ादी हो चुकी है सारे नाइटमेयर से। ठीक है, अगर इसको बुरे सपने आते थे या फिर इसको कहीं ना कहीं किसी बात की टेंशन थी तो वो टेंशन खत्म हो गई है। ठीक है, मतलब ये जो दौर है उस पर्सन के लिए काफ़ी बढ़िया है। शायद सुबह जो टेंशन उसको हमेशा बनी रहती थी, अब वो उस टेंशन से बाहर निकल चुका है। दैट इज़ द वन थिंग। हालांकि ऐसा हमें क्यों मिला है, तो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब ऑलवेज बी क्रिएटिव, फॉलो योर पैशन एंड हार्ट डिजायर। देखो ये पर्सन अपने दिल की बात को स्वीकार रहा है और ये बात सबसे बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन के लिए जो अभी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपनी दिल की बातें अगर वो करना चाहता है और उसको फॉलो कर रहा है तो उसमें हर्ज ही क्या है। एंड वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, मे बी ये पर्सन काफ़ी खुश हैं कि अगर वो अपने दिल को फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका नाम आता है। ठीक है, एंड आपका नाम आने के कारण इसको बहुत खुशी मिल रही है कि भाई एक ऐसा पर्सन जो सच में मेरे दिल के करीब है, अगर मेरी बातें उससे हर रोज़ हो जाए तो इससे बड़ी बात और हो ही क्या सकती है। हाँ, तो इसी बात को लेके पर्सन हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सकारात्मक दिख रहा है। चलो मैं बढ़ते हैं सेकंड कार्ड की तरफ। क्या ऐसा हो गया कि वो ऐसा सोच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मिला है, सॉरी यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्यों मिला, यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलो, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई मुझे ना अभी इसी बात को फॉलो करना है। ठीक है, मुझे इसी बात को फॉलो करते रहना है और मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं जहाँ पर भी हूँ मुझे वहाँ पे फ्रीडम मिलती है। मैं जहाँ पर भी हूँ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और सुरक्षित महसूस करता है। यस, एंड इसी बात का इस व्यक्ति को बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिल रहा है। देखो इनको शायद लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इतनी जल्दी आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, बट अब पासा पलट गया है। इनको पता लग गया कि भी आप एक अच्छे इंसान हो और अगर ये आपके साथ बने रहे तो फ़ायदा इनका ही होगा। हालांकि अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पे अटेंशन, अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। इस पर्सन ने ना जानने की कोशिश की कि भी ऐसा क्या हो सकता है उसके ज़िंदगी में जो कि आप दोनों की ज़िंदगी बदल दे। तो जवाब आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो अगर ये ध्यान दे और इस बात को समझे कि आपका इनके ज़िंदगी में उस वक्त आना जिस वक्त इनके ज़िंदगी में थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, या फिर वो जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपके आ जाने के बाद इनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, इनकी मन की स्थिति वो बदल गई। एंड सबसे ज़रूरी बात कि इनको अच्छा लगने लगा। ठीक है, कि फैसले इनके फेवर में होने लगे। एंड मोस्टली अगर ये ध्यान दे रहे हैं तो आपका साथ इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हो रहा है। तो अगर ये इस बात को ध्यान में रखते हैं तो आपका इनके ज़िंदगी में आना ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है जिसके ऊपर ये पर्सन जो है वो बिलीव कर सकता है। इसके ऊपर ये पर्सन जो है वो वाउच कर सकता है कि हाँ भाई सच में ऐसी बातें मेरे ज़िंदगी में हो रही है। चलो अगर हम करते हैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बात आ रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम करते हैं क्लैरिफाई क्यों हमें मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड यहाँ पे मिले हैं, एक है रिवर्स जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसे मैं रखता हूँ यहाँ पे, और दूसरा है एस ऑफ वॉन्ड्स। चलो
अगर हम बात करते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि एरीज लियो सैज, तो बात यहाँ पे ये आ रही है, इस पर्सन को ना समय चाहिए था कि भाई सच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, मेरी ज़िंदगी में दोबारा से वैसे जी पाऊँ जैसे कि मैं पहले जीता था, और मुझे यही बात हमेशा से चाहिए थी और यही बात अभी इनको मिल रही है। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देखो, पहला जो क्लैरिफिकेशन आ चुका है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। हर बार आपके फैसले प्रैक्टिकल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली ये सोचते हैं आपके रिश्ते के बारे में, तो शायद उनको पहले तो इसके ऊपर बिलीफ ना हो। मे बी आप दोनों का एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, आप दोनों अलग अलग फैमिलीज़ को बिलोंग करते हो जो शायद अलग अलग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रखते हैं, या फिर में भी कोई नॉर्थ से हैं, कोई साउथ से है ना, या फिर कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है और कोई व्यक्ति मॉडर्न है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप दोनों में डिफरेंस तैयार करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे आपके इंटरेस्ट आते हैं कि भाई मेरा दिल से कनेक्शन जुड़ जाए, तब आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं। ठीक है, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना एक भरोसेमंद साथी के साथ, और जब वो आपका नाम लेते हैं तो इनको बिल्कुल वही एहसास होता है कि हाँ, यू आर द वन, आप ही वो व्यक्ति हो जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, और इसी बात को लेके ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हो, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें उनकी ज़िंदगी में शुरू हो चुकी हैं। चलो, अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, आपको क्या लगता है इनको देख के, तो पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड अगर हम क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा आपको आखिर क्यों लग रहा है, फिलहाल रिश्ते में आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, तो कार्ड आ गया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। चलो, अगर आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो, आपको ना मान लो इनके साथ कनेक्ट होना मतलब सारी इच्छाएं पूरी होना। मान लो जीनी खुद आपके दरवाजे पे आ रहा है और कह रहा है कि भाई बोलो तुम्हारी कौन सी इच्छाएं पूरी करो। ठीक है, इनके साथ जुड़ना मतलब खुशियाँ पाना एंड समथिंग की जो आपको लग रहा था कि भाई एक सच में ऐसा पर्सन जो मेरी बात सुने। हाँ, हमेशा अगर आप किसी भी कपल को देखते हो तो उसमें फाइट्स होती हैं, उसमें कई बार बातें थोड़ी सी यहाँ वहाँ जाती हैं, लेकिन आई थिंक लोग ऐसे व्यक्ति को प्रेफर करते हैं जो सच में उनके दिल से परवाह करे और जिसकी वैल्यू वो कर पाए, है ना। यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन आपकी वैल्यू करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है और आपके बारे में सबसे बढ़िया केयर करता है। ये बात जब आपको समझती है तो आप कहते हैं कि बस मुझे तो मान लो स्वर्ग मिल गया, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बिकॉज अब तक आपने शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ इस रिश्ते में नहीं बल्कि लोगों को समझने में। काफ़ी लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब जब आप इस पर्सन को देखते हो कि जो मैच्योरली कह रहा है कि भाई मैं आपका ख्याल रखूँगा, या फिर मुझे आपकी ज़िंदगी में हिस्सा बन के बहुत अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि भाई ये सही समय है कहने का, भाई हाँ, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, है ना। तो ये भी बात हम कह सकते हैं कि भी यहाँ पे आप दोनों शायद महसूस कर रहे हैं। चलो, अगर हम करते हैं यहाँ पे हिंदी टैरो से, हिंदी ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलता है, तो पहला जो कार्ड मिला है वो है बेपनाह। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। देखो, ये पर्सन यहाँ पे आपको बेपनाह चाहता है, ठीक है, और ये इस चीज़ से परे नहीं हट रहा। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है खोज। इस पर्सन ने खोज शुरू की थी कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सच में इनकी परवाह करे, और नाम सिर्फ आपका ही निकल के आ चुका है। थर्ड जो कार्ड है वो है दोस्त। आई थिंक इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, मतलब आपके साथ वो दिल की हसरतें शेयर कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, और ये बात इनको खासा बढ़िया लगी। ठीक है, फोर्थ अगर हम ओरेकल देखते हैं कि भी क्या इनको लग रहा है आपके बारे में सोच के, यस, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है जस्ट बी योरसेल्फ। आई थिंक ये पर्सन ना जब आपके साथ होता है तो सिर्फ अपनी दिल की चाहत को स्वीकारता है, मतलब उसे कुछ दिखावा करना नहीं पड़ता कि भाई मैं खुश हूँ या फिर मैं सैड हूँ या फिर आपके लिए अब मैं मान लो एकदम से अच्छा बिहेव करता हूँ, नहीं। इनके जो एक्सप्रेशंस हैं आप उसको तुरंत भांप लेते हो, ये इनको काफ़ी बढ़िया लगता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है होल्ड माई हैंड। आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी होती है कि जो आप दोनों की चाहत है कि भाई बस कोई व्यक्ति हो जो मुझे दिल से समझे, दैट्स इट। वो बात यहाँ पे उनको पूरी होती नजर आती है। और जो थर्ड कार्ड है वो है जॉब चेंज। देखो, ये आपके लिए ना अपने आप को बदलने को रेडी, और किस्मत से ही हम कह सकते हैं कि भाई शायद उनको एक ऐसा जॉब ऑफर हुआ है जो कि
आपको और इनको करीब लाए। मे बी अब वो जहाँ प्लेसमेंट उनको मिल रही है, शायद वो जगह आपके बहुत करीब है, या फिर जो उनको एक छुट्टी चाहिए थी या फिर जो उनको समय चाहिए था वो अब आप दोनों को मिल रहा है। ये अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट वाज दैट।